हे एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों पूरी वीडियो देखिएगा, थंबनेल देख के आप लोग कमेंट ना करें, ये आपसे विनम्र निवेदन है। और ये वीडियो ओवर वॉइस है। इस वीडियो में मैं बात करूँगी जगत भैया जगत भाभी की। इसमें उन्हीं दोनों की बात होने वाली है, क्योंकि कल फिर से बहुत ज़्यादा चहल पहल था सोशल मीडिया पे। क्योंकि ऐसा हम लोगों को सुनने में आया था कि जगत भैया कोशिश कर रहे हैं जगत भाभी को अपनी लाइफ से आउट करने की, और उसके लिए ये बहुत बहुत बड़ा प्लानिंग कर चुके हैं जगत भाभी को बदनाम करने की, जगत भाभी के कैरेक्टर को बदनाम करने की। अभी चीज़ें तो सामने आई नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने लाइव बैठ के देखा, लाइव में क्या क्या बातें हुई ये सभी ने देखा। वहाँ पर जगत दीदी के भी भाई आए हुए थे, उनका भी कुछ पॉइंट वहाँ पर था। अब इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा सा साइड करती हूँ। यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग फिर से सामने आई है किसी चैनल पे, जिसको मैंने सुन के ये वीडियो बनाने का प्लान किया कि भाई इस पे अपना अपना ओपिनियन देना चाहिए। पहली बात कि जगत भैया ने किसी की लाइव में रात में आकर 12-1 बजे जो भी है, रात में आकर इन्होंने किसी की लाइव में जो इनके ऊपर एलिगेशन कल लगे हैं जगत भाभी को बदनाम करने के, उस पे इन्होंने सफाई दिया कि मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं वो झूठे हैं। कहीं से भी कोई अगर प्रूफ कर दे कि मैंने ऐसा जगत भाभी के लिए बोला है, यानी कि अपनी पत्नी के लिए बोला है। इन्होंने सफाई दी है कि मैंने सामने वाली से जो रिएक्शन चैनल से इनकी बात हुई थी जिनसे, तो उनसे सामने वाली से इनकी बातचीत क्या हुई उस चीज़ को इन्होंने क्लियर किया है कि उनसे मैंने ये बोला कि जो इनकी वाइफ़ हैं, इनका सगाई के पहले किसी से बातचीत हो रही थी, और इन्होंने सगाई के बाद अपने वाइफ़ को, होने वाली वाइफ़ को फ़ोन गिफ्ट किया था और सिम भी गिफ्ट किया था, जिससे वो आसानी से बात कर सकें। अब उस फ़ोन से इनकी जो वाइफ़ हैं किसी से बात कर रही थी और उस चीज़ को ये पकड़ लिए थे। तो उस चीज़ को इन्होंने यहाँ पर सफाई दिया है कि वही चीज़ मैं उनसे बात कर रहा था कि भई ऐसी-ऐसी मेरी पत्नी सगाई के पहले किसी से बात कर रही थी और उस लड़के का फ़ोन आया, तो मैंने बोला कि भाई तू, अब मेरी सगाई हो गई है, तू यहाँ से निकल, अब मैं उसका होने वाला पति हूँ। तो वहाँ पर वो बात रफ़ा-दफ़ा हो गई थी। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ जगत भैया से कि ये बात तो हम लोगों ने भी बहुत बार लाइव में देखी है कि आपने पर्सनल चैट जो लाइव में किया है, उसमें ये बोला है कि आपकी जो वाइफ़ है वो दूध की धुली नहीं है। ऐसा-ऐसा कुछ आपने डायरेक्ट चैट में बोला है। तो ये 3-4 साल जो भी शादी के थे आपके, जितने टाइम में आपने साथ बिताया, एक बार भी आपने कभी भी बदनाम करने की कोशिश नहीं की। हम लोगों ने देखा कि आप कितना प्यार करते हो अपनी वाइफ़ को। लेकिन जब आपके कैरेक्टर को आपने खुद ही यहाँ पर सोशल मीडिया पे लाकर रख दिया, उसके बाद से आप अपनी पत्नी को भी यहाँ पर घसीट लाए और उसके कैरेक्टर तक पे आपने सवाल उठाया। ऑडियंस ने सवाल नहीं उठाया, आपने सवाल उठाया। तब ऑडियंस तो यही देखती थी कि आपकी पत्नी आपसे कितना प्यार करती है, और आप भी करते हो। लेकिन अचानक से हम लोगों को ये पता चला कि आप तो किसी और से भी प्यार करते हो। तो ये हमारे लिए थोड़ा हज़म करने लायक नहीं था। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं ना, इसमें कहीं न कहीं आपका हाथ है। आपकी पत्नी के ऊपर जो भी शक का घेरा मंडरा रहा है, ये आपने ही लोगों के सामने रखा है। अभी इसके पीछे आपका क्या मतलब है, क्या नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन जो शक पैदा किया है ऑडियंस के बीच में, आपने शक किया। और 4 साल बाद ये सब बातें लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी जो आप ला रहे हो। और किसी को अगर बता भी रहे हो वो बातें, पहली बात कि आप यहाँ पे भी झूठ बोल रहे हो। आपने ये चीज़ें नहीं बोली हैं, ये चीज़ें नहीं बोली हैं। वो जब सामने आएगा तो वो सामने बातें होंगी, और क्या बोला है क्या नहीं। लेकिन आप यहाँ पर जो लाइव में अपनी सफाई में कर रहे हो कि सगाई के पहले ये वो फ़ोन गिफ्ट किया, उसका किससे बात हो रहा था। तो सगाई के बाद की बात हम जानना चाहते हैं। सगाई के पहले तो देखो, शादी के पहले कौन किससे बात करता है वो मैटर नहीं करता है। उसके लाइफ में तब आप नहीं थे। जब आप आ गए उसके बाद से आपने खुद इस बात को क्लियर किया कि उस लड़के से हमने बात करके उसको हटाया लाइफ से। तो
शादी के 4 साल में कुछ अगर आपकी पत्नी ने आपके लिए बेवफाई की हो तो उसके लिए आप बोल सकते हो। शादी के पहले सगाई होने तक में आप ये बातें नहीं बोल सकते हो। आपकी पत्नी आपको शादी के बाद अगर धोखा दी होती तब आप उसके कैरेक्टर को यहाँ पर लाकर बदनाम किए होते, तब हम लोग मानते कि हाँ सच में आपकी पत्नी ने आपके से धोखा दिया है, जैसे कि आपने अपनी पत्नी को धोखा दिया है, राइट। तो यहाँ पर तो वो बात लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। जो शादी से पहले आपकी लाइफ में भी बहुत लड़कियाँ आई होंगी, उसकी लाइफ में भी बहुत लड़के आए होंगे, वो मैटर नहीं करता है। शादी के पहले कौन किससे बात करता है वो भी नहीं मैटर करता है, शादी के बाद की बात है। तो यहाँ पर तो ये जो रायता फैला है, आग आपने लगाई है, ये आपने खुद ने लगाई है। अब यहाँ पर जब लोगों ने सवाल पूछना स्टार्ट किया तो आप इसको यहाँ पर क्लियर कर रहे हो कि सगाई के पहले। अरे भैया, यहाँ मैटर ही नहीं है सगाई के पहले वो क्या थी क्या नहीं थी, इससे आपको क्या मतलब। तो इस बात को 4 साल बाद लाने की प्लेटफॉर्म पे क्या ज़रूरत थी, और किसी से भी ये डिस्कस करने की क्या ही ज़रूरत थी, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। अगर आप ये बोल रहे हो, सबसे पहली बात कि आप इतना झूठ बोल रहे हो लाइव में आकर, अपनी बातों पे आकर, आप अपने आप को सच साबित करने के लिए इस हद तक एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रहे हो। ये सीधे दिख रहा है कि कितना आप झूठ बोल रहे हो, कितना झूठी कसम खा रहे हो, दूसरों को कसम खिलाते हो, बेटे की बेटी की कितना कसम खिलाते हो आप। आपका और सामने वाले से आपकी लड़ाई है, तो उस लड़ाई में जब बातचीत हो रही थी तो ना सामने वाली की फैमिली आपके साथ आई और ना आपकी फैमिली उसके साथ आई, दोनों का मैटर था। तो इसमें फैमिली को कहाँ से ला के घसीट दिए कसम। और सबसे बड़ी बात कि मेरा ये मानना है, जो कसम खाता है ना वो सबसे बड़ा झूठा होता है। सबसे बड़ा झूठा इंसान वो होता है जो क्षण क्षण में कसम खिलाता है। वो इसलिए कि सामने वाला आप पे विश्वास कर ले, और विश्वास दिलाने के लिए इस हद तक इंसान गिर जाता है। तो मैं कसम पे बिलीव ही नहीं करती हूँ, चाहे आप किसी की भी कसम खाओ। ये सोच लो ना कि सबसे बड़ा जो आँख है ना, तीसरी आँख ऊपर वाले की है, और उसके आप घेरे में हो। दुनिया से आप झूठ बोल सकते हो, दुनिया को आप बरगला सकते हो, दुनिया को फ्रॉड कर सकते हो, लेकिन भगवान से फ्रॉड नहीं कर सकते। तो कुछ से मत डरो, अभी भी टाइम नहीं गया है, भगवान से डरो। आपके अच्छे के लिए लोग बोल रहे हैं, हम लोग तो यही हमेशा कहेंगे कि आप और आपकी पत्नी की जोड़ी हमेशा बनी रहे। लेकिन ये सब चीज़ें जो सामने आ रही हैं, सामने दिख रही हैं कि आप अपनी लाइफ से अपनी पत्नी को भी हटाना चाहते हो, किसी को भी नहीं रखना चाहते, तो चाहते क्या हो भाई। आपकी कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही वाली चीज़ आपके साथ में अभी हो रही है। तो कुछ अनहोनी हो, इससे बेहतर है कि आप अपने कदम को सुधार लो भाई। हम लोग यही चाहेंगे। और जाके सबकी लाइव में अपने आप को कितना, मतलब आप खुद सोचो कि कितना आप गिर गए हो। एक इंसान था कि जिसकी इज्जत सोशल मीडिया पे हुआ करती थी, और आज अपनी ही इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, नज़रों से गिरा दिया खुद को। कितना, मतलब किस हद तक जाओगे। कोई इज्जत नहीं है। सोशल मीडिया पे 4 लोग आ रहे हैं, आपको गालियाँ दे के चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब नहीं है, क्योंकि आपको तो डॉलर कमाना है, पैसे कमाने हैं। उसके आगे पूरा आपके सामने पूरी दुनिया अंधी है, और आप एक पूरी दुनिया को देख रहे हो। कहते हैं ना, ये घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं ही हूँ तो मैं ही हूँ, बाकी सब मेरे पैरों तले हैं। तो ये सबसे बड़ा घमंड है ना, भगवान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बस मैं अपने पॉइंट को रखना चाहती थी, मैंने रख दिया। बाकी ये चीज़ें जो सामने आ रही है ना, ये यहाँ भी झूठ बोल रहे हैं। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ भी जो ये जाकर लाइव में प्रूफ किए हैं ना कि मैंने ऐसे नहीं बोला था अपनी पत्नी के लिए, ये यहाँ पर भी झूठ बोल रहे हैं। चलिए, आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।